प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यू है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपयों की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि, ठीक है, ये सब क्या होता है ना, इसे चलिए जान लेते हैं। तो देखिए मूलधन क्या होता है ना, मूलधन, ठीक है। तो मूलधन यहाँ पर कितना दिया है, 10,000 दिया है, ठीक है। तो देखिए मूलधन क्या होता है, जब किसी को सूद ब्याज पर पैसा देते हैं या लेते हैं उसे मूलधन कहा जाता है, ठीक है। और है इसमें समय, है ना, समय, ठीक है। तो समय हो जाता है कितना दिन के लिए पैसा हम दे रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक है। और दर हो जाता है, तो दर बराबर होता है कितना प्रतिशत पर ब्याज दे रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 8%, ठीक है। और मिश्रधन क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, ठीक ना। तो जो पैसा हम किसी को सूद ब्याज पर देते हैं वो हो जाएगा मूलधन, और जो हमें ब्याज मिलेगा उसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा मिश्रधन, है ना। उसके बाद होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है किसी को ब्याज पर पैसा दे रहे हैं ना, और उस ब्याज का ब्याज ले रहे हैं, वो हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। मान लीजिए किसी को 6 महीने के लिए ब्याज पर पैसा दे रहे हैं ना, और जो 1 महीना का ब्याज होगा उस ब्याज का ब्याज अगर ले रहे हैं तो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम वर्ष के लिए, ठीक है, प्रथम वर्ष के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन हो जाएगा, मूलधन कितना दिया है यहाँ पर 10,000 दिया है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000, ठीक है। और समय है ना, 1 साल के लिए निकाल लेते हैं ना, और दर हो जाएगा 8%, ठीक है। यहाँ पर दिया है 8%। तो ब्याज बराबर हो जाता है, यहाँ पर ब्याज बराबर होता है मूलधन, है ना, मूलधन गुणे समय गुणे दर, ठीक है। और नीचे हो जाता है 100, ठीक है। तो मूलधन कितना है यहाँ पर 10,000 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000, ठीक है। गुणे समय कितना है 1 वर्ष है ना, गुणे और दर कितना है 8% है ना, तो लिखेंगे 8, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना, तो कितना बचा यहाँ पर 100 बचा, यहाँ पर 8, है ना। यानी कि 100 से 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 होगा, है ना। उसके बाद होता है मिश्रधन, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर क्या बताया था, तो मिश्रधन बराबर हो जाता है मूलधन, ठीक है, मूलधन जोड़ ब्याज, ठीक है। तो मूलधन कितना है यहाँ पर 10,000 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000 जोड़ ब्याज कितना निकला है, ब्याज कितना निकला है यहाँ पर 800 निकला है ना, तो लिखेंगे 800, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10,800, ठीक ना। तो ये हो गया प्रथम वर्ष का मिश्रधन, है ना। अब निकालेंगे दूसरे वर्ष का, है ना। यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन, तो दूसरे वर्ष का मूलधन में क्या लिखते हैं यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। प्रथम वर्ष का जो मिश्रधन निकलेगा, ठीक है, मिश्रधन कितना आया है यहाँ पर 10,800, ठीक है। तो ये 10,800 को बनाएंगे दूसरे वर्ष में मूलधन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10,800, है ना। तो प्रथम वर्ष का जो मिश्रधन निकलेगा उसे दूसरे वर्ष में मूलधन बनाएंगे, ठीक है। तो मूलधन बराबर क्या लिखा है यहाँ पर 10,800, ठीक है ना। बाद बाकी सब सेम रहेगा, है ना। समय लिखेंगे 1 वर्ष, है ना, और दर हो जाएगा वही हो जाएगा 8%, है ना।
तो यहाँ पर लिखेंगे ब्याज। ठीक है, ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुणे समय गुणे दर। ठीक है, बट्टा में हो जाता है 100 बराबर मूलधन कितना है यहाँ पर 10,800 है, 10,800। ठीक है, गुणे समय कितना है 1 है ना, और दर है 8%। ठीक है, नीचे लिखेंगे 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा है ना, तो बचेगा क्या यहाँ पर 108 और 8। ठीक है, 108 से 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 864 आ जाएगा। ठीक है, तो अब निकालेंगे मिश्र धन। ठीक है, दूसरे वर्ष का मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना है 10,800 है ना, तो लिखेंगे 10,800 जोड़ ब्याज कितना निकला है 864। 864। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11,664 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे फिर से तीसरे वर्ष का। ठीक है, तीसरे वर्ष के लिए तो मूलधन हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाता है दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन निकला है। ठीक है, कितना है 11,664। ठीक है, तो इसे लिखेंगे मूलधन में कितना है 11,664 होगा ना, और समय हो जाएगा 1 वर्ष है ना, और दर हो जाएगा 8%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कितना मिला है हमें, प्रथम वर्ष का मूलधन कितना है 10,000 है ना, और दूसरे वर्ष का मूलधन कितना मिला है हमें 10,800 मिला है ना, और तीसरे वर्ष का मूलधन है 11,664। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 11,664। ठीक है, तो प्रथम दूसरा तीसरा का मूलधन जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है संख्याओं की सूची एपी है और क्यू है ना, तो अगर एपी है तो क्यू है, इसे हमें बनाना होगा। ठीक है, तो एपी निकालने के लिए हमें सार्वंतर निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे सार्वंतर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर। ठीक है, तो सार्वंतर निकालने के लिए हमें जो संख्याओं की सूची मिला है ना, इसे मान लेंगे A1 A2 और A3। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है ना, A2 माइनस A1 मतलब दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे पद को लिखेंगे है ना, A2 है यानी कि A वाला। ठीक है, 10,800 घटाओ A1 क्या है यहाँ पर 10,000। ठीक है, 10,000 है ना, इसे घटाएंगे तो कितना मिलेगा 800 मिलेगा है ना, और यहाँ पर हो जाएगा A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 कितना है यहाँ पर 11,664 घटाओ A2 कितना है 10,800 है ना, 10,800, तो इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 864 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सार्वंतर निकला है वो अलग अलग निकला है। ठीक है, और एपी होने के लिए सार्वंतर बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जब 800 निकल रहा है तो यहाँ पर भी 800 निकलना होगा। ठीक है, अगर दोनों बराबर होगा तो एपी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान या बराबर ठीक है नहीं है ना, तो लिखेंगे इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा, और इससे पहले एक वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते थे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।